हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखते हैं क्या है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ओके, तो मेरे को क्या दे रखा है कि एक कोई बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग है और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर, राइट? हाउ मच? 10 मीटर। ओके, और ये ऐसे बोला कि कोई पॉइंट पी है, पी कोई पॉइंट पी है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, राइट? और पॉइंट पी क्या है, ग्राउंड पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, राइट? तो ये कितना है, जैसे बोल रहा है 30 डिग्री है। ओके, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई फ्लैग है, राइट? ये अपन ने कोई फ्लैग बना दिया। ओके, ये फ्लैग है। तो बोल रहा है कि यहाँ पी से ये जो है, ये पॉइंट है, राइट? ये पॉइंट है। तो ये क्या बना रहा है, ये 45 डिग्री में बना रहा है एंगल। कितना बना रहा है? 45। ऑब्वियसली अगर लेंथ बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा, राइट? तो अब मैं इसको नेमिंग देता हूँ, ये पी क्यू, ये आर हो गया और ये एस हो गया, राइट? ओके, 45 डिग्री बना रहा है, बता दिया इस हॉरिजॉन्टल से, राइट? ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये लेंथ पता करनी है अपन को, मतलब आर एस या एस आर, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। और अपन को यहाँ पी से ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस पता करनी है, ये डिस्टेंस पता करनी है। ओके ओके, तो अपन को दो, अब अपन क्या करते हैं, अपने पास दो ट्राइंगल है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल आ गए। अगर आप ढंग से देखो तो एक का जो एंगल है 30 डिग्री है और एक का कितना है, 45 है। तो पहले मैं 30 डिग्री वाले को लिख लेता हूँ। तो 30 डिग्री वाला ये है, मेरे पास पी क्यू और आर है, राइट? ये 10 मीटर है। ओके, इतना पता है। दूसरा है मेरे पास पी क्यू एस। दूसरा मेरे पास जो है, दूसरा जो मेरे पास ट्राइंगल है, उसका एंगल है 45 डिग्री। दो साइड्स ये पी क्यू है और ये क्या है, एस। ओके ओके, और यहाँ पे कहीं इसके आर है जो कि है 10 मीटर। ओके ओके, अभी मेरे को क्या निकालना है, एक तो मेरे को निकालना है कि जो ये यहाँ पे झंडा है, राइट? इस जो फ्लैग है या झंडा है, इसकी मेरे को लेंथ पता करनी है, कितना लंबा है, राइट? दूसरा मेरे को पी और क्यू, तो पी और क्यू यहाँ पे है, राइट? अब मेरे को क्या है, अगर मेरे पास ये जो एस क्यू है, एस क्यू, अगर ये पूरी एस क्यू आ जाए, उसमें से अगर मैं 10 अगर घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, राइट? बट उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरे को ये एस क्यू पता होनी चाहिए। और किसी भी ट्राइंगल में, अब इस ट्राइंगल में अपन को क्या दे रखा है, ओनली 45 डिग्री एंगल दे रखा है, राइट? और साइड भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। अगर मेरे को कहीं से ये मिल जाए, एस पी या पी क्यू, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, तो फिर मैं तीसरी साइड एस क्यू निकाल सकता हूँ, राइट? बट यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसका मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं और दे रखी है। पी क्यू या एस आर, एस, सॉरी, पी एस पी कहीं और से निकाल सकते हैं। ओके, अपन को ये दे रखा है, देखो यहाँ पे ये पी क्यू है, राइट? और यहाँ पे भी पी क्यू है। अगर मैं ये पी क्यू निकाल लूं और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूं मैं, तो फिर यहाँ से मेरे पास एस क्यू आ सकता है। ओके, राइट? तो अपन पी क्यू निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? अब ये क्या है, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना? ओके, तो 10 लग जाएगा यहाँ पे। अपना फॉर्मूला अपन को पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मेरे को क्या है, बेस को पता करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ये लगा सकता हूँ मैं। तो मेरे पास होगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 10, बेस कितना है, पी क्यू। ओके, अब क्या करेंगे अपन, 10 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू 10 अपॉन पी क्यू। ये पी क्यू इधर जाएगा, 10, ये पी क्यू 10, सॉरी, √3 इधर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा और पी क्यू इधर जाएगा। तो मेरे पास पी क्यू आ जाएगा 10√3। पी क्यू, ये जो √3 है उसकी वैल्यू अपन को देखो, यू में टेक √3 इक्वल्स टू 1.732, और ये वैल्यू याद भी रखनी है, √3 की वैल्यू है ना, 1.732। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 17.32 मीटर। ओके, ये मेरे पास आ गई। इसका मतलब मेरा पी क्यू आ गया, ये रहा 17.32। अब यहां से मैं एस क्यू निकाल सकता हूँ, है ना? एस क्यू निकाल सकता हूँ ना, राइट? इस बार अपन को क्या पता है, देखो यहाँ पे है ना, इस ट्राइंगल में कौन से में, पी क्यू आर में अपन को बेस नहीं पता था।
अब इस जो PQS ट्रायंगल है, यहाँ पे मेरे को क्या परपेंडिकुलर नहीं पता, SQ नहीं पता ना, ठीक है। तो अपन वही लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाओ, tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है SQ, राइट, अपॉन बेस, बेस कितना है अभी निकाला अपन ने 17.32, PQ तो है, राइट। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ओके। तो SQ अपॉन में 17.32, तो SQ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 17.32। और मैंने बोला था आपको कि एक बार SQ आ जाएगा तो फिर तो अपन SR निकाल ही लेंगे, राइट। तो जो SQ है वो क्या है, SQ है QR प्लस आर एस, ऐसे ही तो है ना, एस आर या आर एस कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। एस क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास 17.32। क्यू आर पता है मेरे को 10 स्टार्टिंग में दे रखी थी, बिल्डिंग की हाइट है, राइट, प्लस आर एस, यही तो है ये फ्लैग की हाइट, राइट। तो आर एस की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 10 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 17.32 माइनस 10 इक्वल्स टू 7.32 मीटर। तो ये आ गई फ्लैग की हाइट। सो द हाइट ऑफ द फ्लैग विल बी 7.32 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज कितनी है, PQ 17.32 है ना। तो दोनों चीजें अपन ने सोल्व कर दी, बट अप्रोच समझ में आनी चाहिए अपन को क्या करना था। अपन को दो कंडीशन दे रखी थी, अपन ने दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लिखा। अब फिर अपन को क्या चाहिए वो पता करना था। पहला अपन को चाहिए था क्या, फ्लैग की हाइट पूछ रखी है ना, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, राइट। तो ये पता करनी थी अपन को। तो अपन ने ये पता करने के लिए क्या किया, अपन को ये चाहिए था कि अगर मेरे को ये एस क्यूब पूरी मिल जाए तो मैं क्या कर सकता, उसमें ये 10 सब्ट्रैक्ट करके ये निकाल सकता हूँ। बट उसके लिए क्या चाहिए कि मेरे को ट्राइंगल की 45 डिग्री वैल्यू दे रखी है, बट इसकी कोई भी अदर साइड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, वो इस ट्राइंगल से मिलेगी। यहाँ से मैंने, मेरे पास क्या था, 10 मीटर ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और 30 डिग्री ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था। तो यहाँ से मैंने, मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन थी तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ। तो मैंने PQ निकाल ली, राइट। PQ निकाल के उसका यूज मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे PQ की हेल्प से मेरे पास, और PQ और दिस 45 डिग्री की हेल्प से मेरे पास SQ आ गया। और जैसे SQ आ गया मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया और मेरे पास फ्लैग की हाइट आ गई। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो आप वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।